नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम नवरात्रि उत्सव में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रि उत्सव का आज 5वां दिन है, यानी कि मां स्कंद माता की पूजा अर्चना का दिवस। आइए मां स्कंद माता के बारे में अधिक जानते हैं। हमारे साथ है साध्वी वैष्णवी जी, उन्होंने कुछ खास बातें कही है। अयि सुमन 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 सुमनोहर कांतियुते श्रित रजनी 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 कर भक्तव्रते सुनयन विभ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते रम्य कपर्दिनि शैलसुते। प्रिय देवी और सज्जनों, शारदीय नवरात्र महोत्सव का आज 5वां दिन है, जिसे हम ललिता पंचमी भी कहते हैं। और आज के दिन माता स्कंद माता का पूजन किया जाता है। 5वां दिन माने पंचम शक्ति, और शक्ति का नया रूप प्रकट करने के लिए, हमारा जीवन सुंदर बनाने के लिए आज ललिता पंचमी के पावन अवसर पर स्कंद माता का पूजन किया जाता है। आज VSRS न्यूज़ के माध्यम से हम रोज़ इन देवियों का, इन माताओं के नए नए रूपों का संक्षिप्त में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। वो शक्ति जो मानवता सिद्ध करने के लिए बहुत आवश्यकता प्रदान करती है। हम 5 शक्ति पर विचार कर रहे थे: विचार शक्ति, तेज शक्ति, प्रतिकार शक्ति, आनंद शक्ति। आज हम प्रतिकार शक्ति पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। मानवता में प्रतिकार शक्ति होनी चाहिए। कोविड-19 भारत में, विश्व में आई हुई महामारी को प्रतिकार करने के लिए हमारे पास प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी पावर होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे में प्रतिकार शक्ति बढ़ नहीं जाती, तब तक ये महामारी दूर नहीं हो सकती। रही बात रोगों की, लेकिन बाह्य रोग और अंतर रोग, ये 2 प्रकार होते हैं। जैसे रंगों में बहिर्रंग और अंतर रंग होता है। बाह्य रंग अलग है और अंतर रंग अलग है। बाह्य रंग जिसे कहते हैं, जिसको जगत मिथ्या कहते हैं, और ब्रह्म सत्य कहते हुए वेदांत ने कहा है कि अंतरंग सच्चा होता है। वैसे ही शरीर में आने वाले रोग और अंतकरण में होने वाले रोग, अभी तो महामारी की औषधि दवाई मार्केट में आएंगी, या फिर इसके साथ जीने की सुविधा हम चला लेंगे, देखेंगे। एक बार से ये रोग चला भी जाएगा, क्योंकि ये बाह्य रोग है, ये महामारी बाहर की है। लेकिन हमारे अंदर भी एक महामारी है। हमारे अंदर भी कोविड रूपी रावण बैठा है। हमारे अंदर भी कोविड रूपी महिषासुर बैठा है। और इस महिषासुर का मर्दन करने के लिए हमें प्रतिकार शक्ति की आवश्यकता है। जब हम कोई सच्चा कार्य करते हैं, देखो, प्रतिकार शक्ति बहुत ज़रूरी है। अभी हम कहाँ घूमते हैं, गाँव में जाते हैं, नगरों में जाते हैं, कहीं कुछ चर्चाएं चलती है, संवाद चलता है। कभी साधुओं के अत्याचारों पर चर्चा चलती है, कभी गौ माता के अत्याचारों पर चर्चा चलती है, कभी वाद विवाद समाज में चलता है। तो देखो, हमारे बारे में कोई गलत कहता है, एक बार वो सह लेंगे। लेकिन अगर गौ माता की निंदा हो रही है, संतों की निंदा हो रही है, भगवान की निंदा हो रही है, उस समय अगर हम उन्हें प्रतिकार नहीं करेंगे, तो समाज में ये कोविड बढ़ता ही रहेगा। अंतरंग में ये कोविड बढ़ता ही रहेगा, ये मरेगा ही नहीं। तो इसको मारने के लिए प्रतिकार शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ये प्रतिकार शक्ति हम में देती है माता स्कंद माता। स्कंद माता का पूजन 5वें दिन में किया जाता है। स्कंद माता का पूजन करते समय प्रातः समय उठकर विकारों से रहित
मन शुद्ध बनाकर उन माता का अभिषेक करें, फूलों से उन्हें सजाएं, गंध पुष्पादिक से सजाकर माता की आरती करें और माता के रूप का ध्यान करें। स्कंद माता की कथा बतलाई गई है। स्कंद माता भी सिंह पर विराजती है। दुर्गा, माँ वैष्णवी, माँ गिरजा, माँ भवानी और पद्मावती इस नाम से भी स्कंद माता समाज में मानी गई है। कुमार कार्तिकेय ये स्कंद माता की गोद में बैठे हुए हैं। माता की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में माता के कमल है और एक भुजा से कुमार को संभालते हुए माता दिखती है और एक भुजा भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए है। कुमार कार्तिकेय जब देवासुर का संग्राम हुआ था तो इस देवासुर संग्राम में सेनापति देवताओं के कुमार कार्तिकेय बने थे और उनको लाड प्यार लगाने वाली इस स्कंद माता है। इसीलिए जो देवताओं के सेनापति बनकर देवताओं के साथ रहे, उन्हें शक्ति जिन माता ने दी वो माता स्कंद माता है। इसीलिए इस मृत्युलोक में, इस समाज में जीने के लिए हमारे पास भी शक्ति चाहिए। राक्षसों का मर्दन करने के लिए शक्ति चाहिए, संतों का संग करते हुए भगवान का स्मरण करने के लिए शक्ति चाहिए, अच्छे विचार मन में, बुद्धि में लाने के लिए शक्ति चाहिए और ये शक्ति हमें माता प्रदान करती है। हमारे घर में गौ माता है, अपनी माता है, श्री स्वरूपा है। ये माताएं भी सिद्ध है। नारी को भी शक्ति का रूप माना गया है। और देखो, अनेक संप्रदाय में, अनेक पंथों में ये श्री शक्ति स्वरूप से प्रकट हुई। हम महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र में कृष्ण का स्वरूप श्री ज्ञानदेव को हम मानते हैं। आज ज्ञानेश्वर महाराज जी ने सुंदर ग्रंथ प्रदान किया इस जग को, जिस ग्रंथ में हर एक प्रश्न का उत्तर है, जिसे ज्ञानेश्वरी कहते हैं। लेकिन आपको एक सच्ची बात बताऊं, अगर मुक्ताई नामक आदि शक्ति प्रकट ही नहीं होती तो माँ ज्ञानेश्वरी हमें पढ़ने के लिए प्रकट नहीं होती। आदि शक्ति मुक्ताबाई ज्ञानदेव को संभालती है और ज्ञानदेव हमें संभालते हैं। हर एक स्त्री में ये शक्ति पाई गई है। माता मीरा ये भी शक्ति का स्वरूप है। राम जी ने जिनके झूठे बेर खाए, ये माता शबरी भी एक शक्ति का स्वरूप है। माता जानकी भी शक्ति का स्वरूप है और जिनके बिना भगवान आधे हैं, वो राधा भी इसी शक्ति का स्वरूप है। तो जीवन जीते समय भगवान भी जिनके नाम के बिना पूरे नहीं हो सकते, राधा, इन राधा शब्दों को अगर हम उलट प्रवाह से गाए तो धारा होती है। राधा का उल्टा होता है धारा। तो भक्ति की अखंड तत्वधारा माने राधा। तो भगवान भी जिनके बिना अधूरे हैं, राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। राम भी सीता जी के बिना अधूरे हैं। तो ये शक्ति भगवान को भी लगी। जब रावण को मारने के लिए अर्थात युद्ध करने के लिए राम जी निकल पड़े, तब राम जी ने भी देवी का अनुष्ठान किया, माता का जाप किया, पूजन किया, तभी राम जी को शक्ति प्रदान हुई। ऐसी सभी देवों को शक्ति देने वाली ये माता आज पंचम दिन में स्कंद माता के रूप में प्रकट हुई। तो माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।